हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक हेडिंग अपन बीच में जो फंक्शन आए हैं, अपना जो साइन प्लस का है, फिर माइनस है, फिर ये मल्टीप्लाई का है, तो थोड़ा सा अपन अलजेब्रा के बारे में देखते हैं। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है कि लेट टू फंक्शन कौन कौन सा, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस। यानी ये जो दोनों फंक्शन है वो क्या है, आपके कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या लिख दिया हमने, लेट टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इन दोनों फंक्शन का एडिशन कैसे, फर्स्ट केस बनेगा इसमें कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर मैं बात करूं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, कौन सा सब्ट्रैक्शन, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये भी दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूअस होगा। यानी सीधा सा मैंने यही है कि दो फंक्शन आपको गिवन है, दोनों फंक्शन आपके क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर फोर्थ आता है इसमें डिवीजन वाला, यानी इस फंक्शन को मैं इस फंक्शन से डिवाइड कर दूं तो वो फंक्शन जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, यहाँ पे आपकी कंटिन्यूअस फंक्शन की ही वैल्यू आएगी। तो ये भी आपका कंटिन्यूअस और ये भी आपका कंटिन्यूअस, यानी ये चारों केस के अंदर आपका जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सारी क्या आएगी, कंटिन्यूअस फंक्शन की आएगी। पॉज द वीडियो, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करें। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें f of x इक्वल टू sin x प्लस cos x, यानी ये दो फंक्शन दिए हुए हैं और इन दोनों का एडिशन आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। sin का ग्राफ जानते हैं, cos का ग्राफ भी अपन जानते हैं। यदि मैं sin का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो sin का ग्राफ क्या होता है, ये जीरो वैल्यू और ये आपकी π/2, ये पाई, फिर यहाँ पे आ जाएगी 3π/2 और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2π। तो ये ग्राफ की वैल्यू यहाँ पे आपका 1 है, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे जो अपने ग्राफ ड्रॉ किया है वो विदाउट पेन उठाए ग्राफ को ड्रॉ किया है, तो ये फंक्शन आपका कौन सा हो गया, कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। फिर मैं cos की बात करूं तो cos का जो ग्राफ बनेगा आपका, ये आपकी 1, अब अपन जानते हैं कि cos 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे पाई पे आपकी वैल्यू क्या होती है, cos π/2, यानी cos 90 कितना होता है, 0। तो मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ बन जाएगा, ये आपकी पाई वैल्यू है, इंडेक्स चलती रहेगी। तो इसका ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो इस टाइप से ड्रॉ होगा। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो अपन क्या किया है, विदाउट पेन को उठाए गए। तो इन दोनों फंक्शन क्या हो गया, आपके कंटीन्यूअस फंक्शन हो गए। अब sin थीटा यानी sin x कंटीन्यूअस है, cos x कंटीन्यूअस है, तो इन दोनों फंक्शन का एडिशन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो ये जो f of x क्या हो गया, कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। फिर ये भी आपका क्या हो गया, क्योंकि अपन जानते हैं भी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में अपन डिस्कस किया था, तो उसमें जानते हैं कि दो फंक्शन का यदि दोनों फंक्शन आपके कंटीन्यूअस है तो उन दोनों का एडिशन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, और यदि उनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। फिर यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई के अंदर भी आपकी जो केस है वो क्या होगा, आपका कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के मेथड से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, x बिलोंग्स टू a। क्या आपका रियल नंबर में बिलोंग करता है, यानी a की वैल्यू किसमें बिलोंग करेगी, यहाँ पे से ले लेता हूँ a इक्वल टू a बिलोंग्स टू कैपिटल R। कैपिटल R क्या आपका रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मैं इसकी एट यानी x इक्वल टू a पे इस फंक्शन की वैल्यू को लेना चाहूं तो f ऑफ a
इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। फिर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव। अब फंक्शन तीनों लिमिट के लिए यानी तीनों केस के अंदर ये फंक्शन की वैल्यू रहेगी। इस फंक्शन की वैल्यू में मैं यदि लिमिट को पुट कर दूं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव साइन x प्लस कोस x। लिमिट को आप पुट करोगे तो साइन a प्लस कोस a, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो जाएगी। फिर लेफ्ट हैंड साइड के बारे में अपन डिस्कस करें, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी 0 में a नेगेटिव, क्योंकि a के लिए अपन चेक कर रहे हैं तो a नेगेटिव हो गया और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए a पॉजिटिव हो जाएगा। फंक्शन क्या है आपका f ऑफ x। अब इस f ऑफ x यानी f ऑफ x की मैं वैल्यू पुट कर दूं तो कितनी थी, sin x प्लस cos x। अब अपन जानते हैं कि किसी भी फंक्शन की अपन लिमिट यहाँ पे यानी लिमिट x टेंड्स टू a पुट करेंगे तो x इक्वल टू a यहाँ पे पुट होगा यानी x की वैल्यू है और यहाँ पे x की वैल्यू है। यदि मैं लिमिट को पुट कर दूं तो sin a प्लस में cos a, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये तीनों इक्वेशन से ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में इन तीनों में वैल्यू क्या है, इक्वल है। यदि इस यानी इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ जाए तो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अब इसका जो सेकंड बी है यानी इसके लिए तो फंक्शन हो गया। अब मैं ग्राफ प्रूव करके आपको बता दूं ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है, लेकिन आपको मान लो एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम के अंदर आपको ऐसे ही सोल्व करके दिखाना है। नेगेटिव वाला यहाँ पे आप सेम करना है, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। तीनों केस के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल होगी। तो आपका फंक्शन जो बी वाला है फंक्शन f ऑफ x वो भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। अब मैं बात करूं f ऑफ x sin x cos x की बात करूं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ आपका मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो इन तीनों केस के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ इन तीनों केस के अंदर कि जो फंक्शन गिवन आपके वो क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कोसाइन, कोसेंट, सेकेंड एंड कोट। यानी कोस थीटा, यहाँ पे क्या आपका कोस थीटा, फिर आपका है कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर आपका है कोट थीटा। यानी इन तीनों चारों फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। अब मैंने आपको कोस थीटा का अभी भी एक ग्राफ ड्रॉ करके रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे आप कोस x लोगे तो भी एक ही बात है, थीटा लोगे भी एक ही बात है। तो मैं इस कोस के लिए ग्राफ को ड्रॉ करके आपको बताया था कि आपका जो फंक्शन है वो क्या आपकी यानी कंटीन्यूअस है। और अब यहाँ पे अपन इन तीनों के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कोस के लिए चेक करूं तो आपको वही करना है, यहाँ पे मैं x कर देता हूं तीनों की वैल्यू। तो इन f ऑफ x के आपका cos x आपको चेक करना है x इक्वल टू a के लिए। तो वही है आपका पूरा कि एट x इक्वल टू a पे आपका f ऑफ a कितना हो जाएगा, cos a हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। फिर मैं बात करूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट को आप पुट करोगे ये फंक्शन आपका तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos a। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। फिर मैं राइट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस करूं तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी है कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू, अब फंक्शन आपका वही है, यहाँ पे आप लिमिट को पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos a। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब इन तीनों केस को ध्यान से देखिए, तीनों क्या है, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि cos x इक्वल टू a क्या आपका ये बिलोंग करेगा इंटीजर के अंदर, यानी a बिलोंग्स टू इंटीजर।
तो इस फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या होगी, यानी जो फंक्शन है वो क्या होगा आपका कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अब आगे देखिए, मैं कोसेक की बात करूं तो आपका जो फंक्शन है कोसेक थीटा, यानी कोसेक x, अब कोसेक x को क्या लिख सकता हूं मैं 1 sin x। अब अपन ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन की इनफिनाइट वैल्यू आ जाए तो वो फंक्शन अनडिफाइंड केस में चला जाता है। तो अनडिफाइंड केस के अंदर आपको वो फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। अब अनडिफाइंड ये कहां पे हो रहा है कि यहाँ पे sin 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो 1/0 कितना इनफिनाइट। फिर पाई की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर मैं बात करूं 2 पाई की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो आपको जो x a यहाँ पे पुट करो वो बिलोंग होना चाहिए r में कर दो। इसको आप a में क्या अपन r के लिए चेक कर लेते हैं रियल नंबर के लिए। तो जो r इसमें से आप माइनस कर दो, यानी किस पे 0 हो रहा है 0 पे हो रहा है। फिर आपकी जो वैल्यू है पाई पे हो रहा है, फिर 2 पाई पे हो रहा है। तो ये जो r में से कौन सी वैल्यू माइनस कर दोगे n पाई वाली वैल्यू माइनस कर दो। उस कंडीशन के अंदर यानी इस कंडीशन में ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटीन्यूअस में चला जाएगा। तो इस r की वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो जो बची वैल्यू उन सब वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा आपका कंटीन्यूअस। फिर सेम ही आपका x a पे स्टेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट आपके निकाल लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट फंक्शन की बात करूं आपका क्या है sec x है। तो sec x के बारे में बात करूं तो f of x इक्वल टू sec x। अब sec x को क्या लिख सकता हूं मैं 1 cos x। अब देखिए इस cos x की वैल्यू कहां पे 0 हो रही है। जिस केस के अंदर cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी वो केस क्या बन जाएगा आपका अनडिफाइंड वैल्यू, और जो भी अनडिफाइंड होगा वो फंक्शन आपका क्या होगा डिसकंटीन्यूअस होगा। और डिसकंटीन्यूअस के लिए आपको रियल नंबर वाली वैल्यू में से इस x की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी माइनस करनी पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि x a और a किस में बिलोंग करेगा कैपिटल R में। अब इसमें से आपको माइनस करना है कि यहाँ पे 0 कौन से केस में होगा। एक तो cos π/2 पे 0 होगा, फिर cos 3π/2 पे 0 होगा। तो वो वाली वैल्यू आप माइनस कर दो इसमें से। तो उसको मैं एक लेवल मैंने पूरी वैल्यू को माइनस करना चाहूंगा तो कितना लिख सकता हूं 2n+1 इनटू में π/2। ये वाली वैल्यू इसमें से रियल नंबर में से आप माइनस कर दोगे तो ये फंक्शन x a पे क्या हो जाएगा आपका कंटीन्यूअस हो जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना। जैसे मैं कहना चाहूं कि x a के लिए आपका फंक्शन क्या बन जाएगा sec a बन जाएगा। फिर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट तभी से a आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट की बात करूं तब भी आपका क्या आएगा sec a आएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट क्या आपका cot x। तो f of x इक्वल टू cot x। cot x को क्या लिख सकते हैं अपन sin और cos में लिख सकते हैं। तो क्या इस cos x अपॉन में sin x। अब जो नीचे वैल्यू है हमेशा फंक्शन की वैल्यू उसी वैल्यू पे ही डिपेंड करेगी। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, ये तो इसका कोई मीनिंग है ये 0 हो सकता है लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 0 बनते ही क्या हो जाएगा आपका इनफिनाइट वैल्यू। इनफिनाइट वैल्यू क्या है अनडिफाइंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं यहाँ पे इस sin की वैल्यू को माइनस करें, इस x की कौन सी वैल्यू पे ये sin 0 हो रहा है वो वैल्यू में माइनस कर देता हूं यहाँ पे। यानी x आपको लिमिट को चेक करना है x a पे, और x की वैल्यू कहां पे बिलोंग कर रही है कैपिटल R में। और कैपिटल R इस x की वैल्यू होगी, इसमें से आपको माइनस करना है n पाई, क्योंकि n पाई देखो n आपका जो बिलोंग करेगा वो z के अंदर z कह सकता हूं या फिर मैं इंटीजर कह सकता हूं, इसी वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसी केस के अंदर आपका ये sin x क्या होगा कंटीन्यूअस होगा। यानी इसी के अंदर इस पूरी लिमिट के अंदर यानी इसी रेंज के अंदर आपका जो फंक्शन है cot x क्या होगा कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। ऐसे अपन इन चारों फंक्शन की कंटीन्यूअस मैंने एक तरीका आपको बता दिया, इन चारों यानी तीनों में आप फॉलो करके सेम का सेम प्रोसीजर को फॉलो करके आपको रिप्रेजेंट करना ओनली। फिर आप फंक्शन को क्या कह सकते हो कि ये जो गिवन फंक्शन वो कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द होल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन where फंक्शन आपका डिफाइन है इस वाले यानी sin x अपॉन में x x लेस देन 0
x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करके दिखाना है। तो अपन फाइंड ऑल पॉइंट, यानी जो पॉइंट आप डिसकंटिन्यूटी के वो आपको चेक करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पे आपका जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन है x प्लस 1। फिर मैं लिमिट को पुट करूंगा, यानी यहाँ पे x इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस 1 कितना 1। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो जाएगी। फिर मैं नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस करूं तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब इस केस के अंदर 0 नेगेटिव वाले केस में आपका x की वैल्यू 0 पे फंक्शन कौन सा है कि sin x अपॉन में x, ये आपका फंक्शन की लिमिट। अब आपको इसको h के फॉर्मेट में लेके चले जाओ या फिर अपन डायरेक्ट भी इस फंक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यदि मैं इसको h के फॉर्मेट में लेके जाऊं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसको क्या लिख सकता हूं मैं sin 0 माइनस h अपॉन में माइनस का 0 माइनस h, आपको इसको लिख सकते हो। और इसी को मैं लिख सकता हूँ sin 0 माइनस, यानी एक फॉर्मूला अपन जानते हैं कि sin माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस ऑफ sin थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्या लिख सकते हैं इसको माइनस sin x अपॉन में माइनस h, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो। अब देखिए ये सेम हिस्सा बन गया पूरा, यहाँ पे भी h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x टेंड्स टू 0, तो ये एक ही बात है। इसको भी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे लाके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब अपन 11th क्लास के लिमिट एंड डेरिवेटिव के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि sin का जो फॉर्मूला है वो क्या है, लिमिट टेंड्स यानी थीटा टेंड्स टू 0 क्या होता है वो sin थीटा अपॉन में थीटा, यानी टेंड्स टू 0 और ये वाला थीटा और ये सेम होना चाहिए सारा का सारा, तब उसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी 1। तो इस पूरे यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 1 आ जाएगी। इसी को हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। फिर अपन नेक्स्ट की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट है आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए आपका फंक्शन कौन सा है x प्लस 1। लिमिट को आप पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। तो मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से आपका जो फंक्शन है, यानी इसको पहले रिप्रेजेंट कर देता हूं कि f ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल आ जाए तो जो फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पे क्या होगा कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो इस x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन क्या हो गया कंटीन्यूअस हो गया। तो pause the video, noted. Next question 24. Determine if function f defined by आपका फंक्शन इसको डिफाइन है is the continuous function है, यानी ये कंटीन्यूअस फंक्शन है क्या आपका। तो सबसे पहले आपको चेक करना है x इक्वल टू 0 के लिए। तो एट x इक्वल टू 0 के लिए आपका जो f ऑफ x है वो कितना हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 0 पे आपका जो फंक्शन है वो कितना है 0 है। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 0 पुट कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी कांस्टेंट वैल्यू है तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी फंक्शन आपका ये है और राइट हैंड लिमिट पे भी फंक्शन आपका ये, क्यों नॉट इक्वल टू वाले केस के अंदर दो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है लेस देन 0 और x इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपकी ये वैल्यू, राइट हैंड लिमिट के लिए भी आपका ये फंक्शन हो जाएगा। तो अपन डिस्कस करें लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब f ऑफ x की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर
पे यदि मैं 1/x यानी लिमिट को डायरेक्ट पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/0 यानी इंफिनिट। अब अपन जानते हैं कि साइन, आपको बताइए साइन कभी भी यानी इस केस की वैल्यू मैं आपको यानी रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि ये जो साइन है इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है -1 लेस देन इक्वल टू sin 1/x लेस देन +1 इक्वल टू 1। ये इसकी रेंज होती है यानी इस साइन की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में और दोनों वैल्यू तक ही वेरी करती है। तो मैं लिख सकता हूं इसकी जो वैल्यू आएगी, आप लिमिट को पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी कि 0 इनटू इसमें जो वैल्यू आएगी इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कि इस साइन की वैल्यू -1 लेस देन इक्वल टू 1/x लेस देन इक्वल टू 1, इसके बीच में ही वैल्यू वेरी करेगी। अब इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर अपन जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर या कोई भी नंबर है 0 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x इक्वल टू, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन कौन सा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वो सेम फंक्शन, तो sin x स्क्वायर sin 1/x। अब अपन अभी मैंने बताया था कि ये फंक्शन की वैल्यू इस पे ही वेरी करेगी। अब इसके बीच में वेरी करेगी तो आपका एक रियल नंबर आएगा, रियल नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो मैं लिख सकता हूं 0 इनटू लिमिट को पुट करते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 लेस देन इक्वल टू sin 1/x लेस देन इक्वल टू 1। अब ये पूरी क्वांटिटी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो जाएगी। इन तीनों इक्वेशन से क्या कह सकता हूं मैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से आपका फंक्शन पे वैल्यू f(0), लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन आपका क्या है कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 25, फंक्शन आपको गिवन है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी को चेक करना है कि आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है या फिर डिसकंटीन्यूअस है। तो सबसे पहले वही आपका जो मेथड है कि एट x इक्वल टू 0 जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो कितना है x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन कितना है -1। लिमिट यानी x इक्वल टू 0 आप फंक्शन में पुट करोगे तो फंक्शन आपका कांस्टेंट है तो अपने आप 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। इसी तरह से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x, और f of x की वैल्यू कितनी है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि sin x माइनस का cos x। अब यहां पे देखिए x इक्वल टू 0 यहां पे आप पुट करोगे और यहां पे पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट पुट करते हैं sin 0 माइनस cos 0। sin 0 की वैल्यू कितनी 0 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी cos 0 की वैल्यू 1। 0 माइनस 1 कितना माइनस का 1। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आ जाएगी। फिर है आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x इक्वल टू, इसको अब आप अपन जानते हैं फंक्शन आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी यही होगी और राइट हैंड साइड भी आपकी यही हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं फंक्शन की वैल्यू की लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कितना है फंक्शन आपका sin x माइनस का cos x। x टेंड्स टू 0 पुट कर दो तो कितना 0 यहां पे पुट करेंगे तो -1 और 0 माइनस 1 कितना 1। इक्वेशन नंबर आपकी कितनी हो जाएगी सेकंड। या फिर आप इससे आगे थोड़ा सा पुट करना चाहो यानी कितना आ जाएगा sin 0 माइनस cos 0, ये इसी की वैल्यू ये आएगी और 0 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। अब वही लाइन आपकी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से क्या कह सकता हूं कि आपका जो फंक्शन है यानी f of 0 लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देता हूं मैं एक बार f of 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो गई आपकी इक्वल हो गई। और मैंने आपको ये बताया था कि यदि किसी फंक्शन की ये तीनों चीज इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन की लिमिट क्या रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। और एग्जिस्ट जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका गिवन है, अगले ने बोला है कि आपको ये फंक्शन यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस फंक्शन के अंदर इस k की वैल्यू क्या होगी जब आपका फंक्शन क्या है x = π/2 पे कंटीन्यूअस है। अब मैं आपको बताया हुआ है कि यदि कोई फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है तो उस फंक्शन के लिए उसकी जो उस पॉइंट पे वैल्यू किस पॉइंट के लिए चेक करनी है, π/2 के लिए। तो इस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए आपकी लेफ्ट हैंड वैल्यू, इक्वल टू होनी चाहिए आपकी राइट हैंड वैल्यू। ये केस यानी ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है यदि कोई फंक्शन आपका क्या है, कंटीन्यूअस है। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालते हैं। तो एट x = π/2 आपका जो फंक्शन है f(x) वो कितना है 3। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी f(π/2) = 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। फिर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिख सकते हैं, π/2 नेगेटिव f(x). अब दोनों केस में लेस देन इक्वल टू 0 पे यानी लेस देन 0 पे और ग्रेटर देन 0 पे आपका फंक्शन आपका यही है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सबसे पहले इसको h के फॉर्मेट में लेके जाते हैं। तो इसको h के फॉर्मेट के अंदर में लेके जाऊं तो s टेंड्स टू 0 नेगेटिव क्या लिख सकता हूं मैं, f(π/2 माइनस का x), ये हो जाएगा आपका। अब इस केस के अंदर आपका जो फंक्शन है वो कितना है, लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव यानी क्या लिख सकता हूं मैं, k cos π/2 माइनस h, π/2 माइनस h अपॉन में पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस का h, ये लिख सकता हूं मैं। अब मैं एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या कौन सा फॉर्मूला है वो, कि cos π/2 माइनस x कितना होता है, sin x अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं sin लिख सकता हूँ और इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ मैं कि लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव k इंटू sin h अपॉन में पाई माइनस। अब ये देखिए इस -2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा पाई, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये 2 इस h के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 2h। इसको मैं लिख सकता हूं पाई से पाई कैंसिल आउट और k/2 क्या आ जाएगा आपका बाहर। तो यहां पे मैं लिखना चाहूं तो कितना लिख सकता हूं, लिमिट इसको बाहर निकाल दो यानी कितना आ जाएगा आपका k/2 लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव sin h अपॉन में h। अब फॉर्मूला अपन जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन में थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि k अपॉन में 2, k अपॉन में 2 और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये अपन लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट को भी मैं निकाल देता हूं यहां पे। तो कितना, लिमिट x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव f(x) और f(x) कितना आपका f(x) लिख देते हैं एक बार। फिर इसको आगे लिखना चाहूं तो h के फॉर्मेट में x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(π/2 प्लस का h, ये इसको अपन लिख सकते हैं। अब फंक्शन आपका वही है तो इस फंक्शन की वैल्यू अपन यहां पे पुट कर देता हूं मैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और ये फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे तो k
cos पाई बाय 2 प्लस x अपॉन में पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस में h, ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब cos पाई बाय 2 और ये cos पाई बाय 2 प्लस h कितना हो जाएगा आपका, s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के, इसको मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाय 2 प्लस h, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका ये कन्वर्ट होके जाएगा, यदि साइन होता तब तो आपका क्या पॉजिटिव रहेगा, और ये किस में वैल्यू आ जाएगी आपकी नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे मैं माइनस लगा के कितना लिख सकता हूँ कि साइन h अपॉन में पाई, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पाई हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 पाई। अब ये पाई से पाई कैंसिल आउट और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और अभी मैंने आपको बताया था ये h आपका, ये k बाई 2 बाहर आ जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन h यानी लिमिट s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन h अपॉन h, इसी की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा k बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर आपकी, ये आपकी थर्ड थी और ये आपकी फोर्थ है। अब तीन इक्वेशन यानी चार इक्वेशन आ गई है। कंटीन्यूअस फंक्शन था, अपन सेकंड से फंक्शन पे वैल्यू निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली और ये लिमिट निकाल ली। अब मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूं, इन इक्वेशन 2 3 4 की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी k बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी k बाई 2। अब ये दोनों वैल्यू तो सेम है तो इन दोनों में से तो एक ले लो, या तो फर्स्ट और लास्ट को ले लो या फर्स्ट और 2 को ले लो। यदि मैं इन दोनों को लेता हूं तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6, ये आपका k की वैल्यू 6 आपका आंसर है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में अपन डिस्कस करें तो क्वेश्चन आपका f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटीन्यूअस दिया हुआ है। तो इस कंटीन्यूअस फंक्शन दिया हुआ तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी आपकी इक्वल होगी। तब ये कंटीन्यूअस है, तब आपको k की वैल्यू निकाल के रिप्रेजेंट करनी है, यानी k की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो सबसे पहले इस पॉइंट के लिए मैं चेक करूं तो x इक्वल टू एट x इक्वल टू 2 पे f ऑफ x, x इक्वल टू यानी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है तो इक्वल टू 2 पे आपका जो फंक्शन है वो कितना है k x स्क्वायर है। अब आप फंक्शन की x इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा k इंटू 2 की, यानी x की वैल्यू कितनी है 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4k। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। फिर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x लेस देन 2, तो लेस देन 2 यहां पे इसमें भी आपकी क्या है फंक्शन आपका है लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव k x स्क्वायर। यहां पे आप लिमिट को पुट करोगे तो ये k सेम आएगा, x स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, ये इक्वेशन भी आपकी सेकंड। फिर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, और आपका इस कंडीशन में देखिए फंक्शन, तो अब एक बार लिख देता हूं मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ा, x की वैल्यू 2 से बड़ी कितनी है यहाँ पे 3, और 3 के अंदर आप लिमिट को पुट करोगे, 3 क्या आपका कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू के अंदर आप लिमिट को पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। ये इक्वेशन आपकी थर्ड। अब ये 2 है, ये फर्स्ट ये थी तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब ध्यान से देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन में f ऑफ 2 यहां पे निकाली हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे निकाली हुई है, राइट हैंड लिमिट यहां पे निकाली हुई है, तो मैं लिख सकता हूं पुट द वैल्यू ऑफ, तो सीधा लिख देता हूं मैं पुट इक्वेशन 2 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 3 4
कौन सी इक्वेशन पुट करना है आपको, 1 के अंदर पुट करना है। तो आपकी जो ये वाली वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, कितना 4k इक्वल टू इसकी वैल्यू भी 4k इक्वल टू इसकी वैल्यू 4। अब यहाँ पे दो वैल्यू इक्वल है, तो या तो ये केस ले लो या फिर ये केस ले लो। यदि इन दोनों में से एक केस 4k इक्वल टू 3 लेता हूँ तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3/4। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।